हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी होने वाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने एक दो दिन पहले भी इस तरह की वैकेंसी डाली थी, क्योंकि सेंट्रल बैंक में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की वैकेंसी निकल रही हैं। ये ज़्यादातर वैकेंसी होती हैं आर से टी के लिए, और क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग बैंक इसको संचालित करते हैं। तो यहाँ पर है, और जैसे कि आप ये वैकेंसी आप देख रहे हैं, इसमें जाने के लिए आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिक्रूटमेंट पोर्शन पे जाना रहेगा। रिक्रूटमेंट पे ये एक वैकेंसी है सब स्टाफ वॉचमैन यानी चौकीदार की वैकेंसी है। छिंदवाड़ा लोकेशन पर है। इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। इसका भी हमारे पास वीडियो डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। ये एक वैकेंसी है, ये वाली ऑफिस असिस्टेंट की है। कार्यालय सहायक जो होता है, ऑफिस में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं। इसमें जो योग्यता मांगी गई है इसमें वो ग्रेजुएशन है और इसमें 10th पास है। ये छिंदवाड़ा में है, सिवनी में है, बालाघाट में है। और यदि हम बात करें इसकी FLCC इसकी काउंसलर की, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी मांगा गया है। इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अटेंडर की। अटेंडर वो एक पोस्ट होती है कि जो भी व्यक्ति ऑफिस या संस्थान में आता है उसको अटेंड करने के लिए, नाम से ही जैसे दिख रहा है, जो उसका नाम होता है अटेंडर। तो जो अटेंड करने वाला व्यक्ति होता है उसको अटेंडर हम कहते हैं। तो इस तरह की ये जॉब है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। 4 जून इसका लास्ट है। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, हमारे पास ये डाउनलोड है पहले से ही, इसको हमने डाउनलोड कर लिया, ये हमारे सामने आ गया है। तो अभी इसको देख लीजिए कि टोटल वैकेंट पोजीशन कितनी है। 2 हैं। काई के लिए हैं, किस चीज़ के लिए? अटेंडर आर से टी, इसको आप ध्यान से रखिएगा। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। ये इन्होंने पूरा प्रोफार्मा उनको दिया हुआ है कि भाई ये कहाँ कहाँ पर है। जैसे 50 डिस्ट्रिक्ट में कंट्री की इसमें FLCC सेंटर ये चल रहे हैं। 46 आर-से-टी हैं। लास्ट डेट 4/6/2024 की है। इसका मतलब ये है कि आपके पास दिन कम हैं। यदि आप इस जॉब के योग्य हैं तो आप तुरंत बिना विलंब के, बिना रुके हुए इसमें आप आवेदन करें। छिंदवाड़ा बालाघाट का है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पोस्ट का जो नाम है वो अटेंडर है, और जो उम्र है मिनिमम 21 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष है। रिलैक्सेशन है, SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, और PWDS के लिए 10 साल, और विडो, डाइवर्स और वुमेन, लीगली सेपरेटेड वुमेन के लिए 9 साल का है। इस तरह से ये दिया हुआ है, और अधिकतम 40 साल तक का ये हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वही 10th पास चाहिए, मैट्रिकुलेट 10th पास इन्हें चाहिए, और शुड बी रेसिडेंट। लेकिन एक कंडीशन है कि जो व्यक्ति इसमें आवेदन करेगा वो छिंदवाड़ा या बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का ही हो, या नहीं, और छिंदवाड़ा के लिए छिंदवाड़ा का, बालाघाट के लिए बालाघाट का हो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या रहेगा, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, और अदर कुछ खर्चे आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट यानी आपकी जो सैलरी रहेगी वो 8,000 रुपये प्रति माह रहेगी। इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। छुट्टी की बात करें तो 1 महीने में अधिकतम 2 छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन साल भर की 15 रहेंगी। इस चीज़ को आप दिमाग लगा लीजिए। जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना है आपको? वॉचमैन यानी चौकीदार का जो काम रहता है वो, अटेंडर का जो काम रहता है वो विल परफॉर्म द ड्यूटी एज सब स्टाफ अंडर एज द, आप किसके अंडर में रहेंगे? डायरेक्शन के अंदर रहेंगे। इंस्ट्रक्शन गिवन, जो इंचार्ज रहेंगे आपके वो उसके अंडर में रहेंगे। सेंट आर-से-टी, सेंट FLCC सेंटर, मतलब वहाँ का जो स्टाफ रहेगा उसके अंडर में आप रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट इंटरव्यू होना है। इसमें कोई लिखित एग्जाम यहाँ पे नहीं है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है 4/6/2024 तक, ये लिखा हुआ है 4/6/2024 से पहले, मतलब उस दिन तक जमा कर सकते हैं। एड्रेस, जैसे कुछ लोगों ने पूछा है कि एड्रेस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है एड्रेस द एप्लीकेशन सब्सक्राइबिंग, यहाँ पे लिखना है आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अटेंडर / सब स्टाफ एट आर-से-टी FLCC सेंटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर 2024-25 के लिए। किसको भेजना है? रीजनल हेड को चेयरमैन, CO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस, PV नंबर 13, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा।
वहाँ पर आपको भेजना है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल भी नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। और सबसे बड़ी है कि भाई आप ये देख लीजिए कि आप इस जॉब के योग्य हैं अथवा नहीं हैं, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। यहाँ से अब आपका ये फॉर्म चालू हो गया है। ये आपका यहाँ पे फॉर्म टेंडर सब स्टाफ पद के लिए आवेदन आमंत्रित, ये यहाँ पे है, यहाँ फोटो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये पूरा वही चल रहा है। पूरा नाम अक्षरों में यहाँ पे लिख देंगे आप, जन्म तिथि लिख देंगे, जन्म स्थान लिख देंगे, आयु, राष्ट्रीयता, श्रेणी, धर्म, मोबाइल नंबर, भूतपूर्व सैनिक आपके काम का नहीं है, विकलांग यदि हैं आप, फिजिकली चैलेंज अगर है तो लिखें, अदरवाइज को छोड़ दें। पूरा पता लिख दें, जन्म स्थान, पता, राज्य सब लिख दें। डोमिसाइल आप कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी आप कहाँ के हैं वो लिख दें आप। वैवाहिक स्थिति लिख दें कि भाई अविवाहित हैं, विवाहित हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, जो भी कंडीशन है वो आप यहाँ पे लिख दें। कभी दिवाली घोषित किया गया तो इसमें आप जो भी है वो क्रॉस कर दें। शैक्षणिक अहर्ता लिखें ही ना कुछ, शैक्षणिक अहर्ताएँ आपकी जो भी हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 10वीं से शुरू करनी है, चूँकि यहाँ पे 10वीं मांगा है तो आप देख लें। ये पूरा कंडीशन आ जाएगी आपकी, जितनी भी योग्यता है आप यहाँ पे आ जाएगी। क्या आपने खेल गतिविधियाँ में भाग लिया है? यदि हाँ, अगर आपने कोई खेल या कोई गतिविधि में भाग लिया है और यदि उसका आंसर हाँ है तो यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे वो लिखनी है कि भाई आपको कभी कुछ मिला हुआ है, जो भी है यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो टाइपिंग आप जानते हैं, शॉर्ट हैंड आप जानते हैं, कंप्यूटर ज्ञान आप जानते हैं? अगर हैं तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञात भाषाएं आपकी, देखिए जो लोकल में जो जगह है वहाँ की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। कोई कार्य अनुभव अगर है तो यहाँ पे आप लिख देंगे। क्या आपने पूर्व सेवा के दौरान कभी भी आरोपित, अगर आपको कोई पहले कहीं पर जॉब करते थे और आपको निलंबित किया हो, भगा दिया, कोई ऐसी कंडीशन है तो वो लिख दें। क्या आपको कभी किसी पूर्व नियुक्त द्वारा मुअत्तल किया गया था अथवा इस्तीफा देने के लिए कहा गया था? अगर ऐसा कहा गया तो वो भी आप लिख दें यहाँ पर। स्कूल कॉलेज इनको आप देख लें कि भाई क्या क्या कहाँ पर क्या लिखना है। अगर आपकी काम की है तो आप लिखें, नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दें उसे। यहाँ पर जरूर नाम और पता यहाँ पर लिख दें, नाम, पता, व्यवसाय। 2 ऐसे सम्मानित व्यक्तियों के नाम दें जो आपके रिश्तेदार पूर्व नियोक्ता ना हो, और कम से कम 3 सालों से सम्मानित व्यक्ति आपको जानते हो, जिनका अपना विशेष स्थान और संस्था को मंजूर हो। हाँ, यहाँ पर 2 लोगों के नाम लिखना है जो नामी लोग हों, आपके रिश्तेदार ना हों, उनके आपको नाम यहाँ पर लिखना है, जिनको रेफरेंस कहेंगे। एनक्लोजर जो चीज़ आपने इसमें लगाई और लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, आवेदक आपका हस्ताक्षर कर दें। इस तरह से करके आप अपना फॉर्म भर के बिल्कुल 4 तारीख से पहले कोशिश कीजिए कि भेज दीजिए, जिससे आपका इसमें काम हो पाए। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि ये वीडियो कोई दूसरा देख रहा हो, तो अगर आपका कोई छिंदवाड़ा में जान पहचान का हो, बालाघाट में जान पहचान हो, जहाँ भी ये जगह है, तो आप उसे प्लीज़ ये शेयर कर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।